अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के बारे में। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? ये कान का एक इन्फेक्शन है, बच्चों में कॉमन होती है। तो अक्सर पेरेंट्स वरीड होते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे के कान में भी दर्द है, उसको बुखार भी है और कान से पी भी आता है। तो चूंकि हमें पता है कि सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो सर्दी के मौसम में वायरल इन्फेक्शन और एलर्जी की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से इंसान को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है। तो जिसकी वजह से ये इंसान का ये नज़ला कानों में चला जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस नज़ले को हम कहते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ये इंसान के पर्दे के पीछे एक पीप जमना शुरू होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। और इस नस्ल की वजह से ये कान के पर्दे पे प्रेशर आता है, जिसकी वजह से बच्चे को दर्द भी होता है। और कभी जो है ना, ये प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जिसकी वजह से ये इंसान का पर्दा जो है ना, बच्चे का पर्दा जो है ना, वो पड़ जाता है। तो इसको हम कहते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। अच्छा, ये पेरेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब इसके कानों से अभी पीप आना शुरू हो गया, तो ये बच्चा खुदा न खास्ता ये मुकम्मल ये डेफ ना हो जाए, बहर ना हो जाए। तो असल में बच्चे के कान के पर्दे में सुराख आ सकता है। इसकी वजह से बर वक्त अगर इसका इलाज हो जाए तो ये ठीक भी हो सकता है। अगर बर वक्त इसका इलाज पेरेंट्स से नहीं किया तो ये फिर परमानेंटली, इसको हम कहते हैं कि क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में, मतलब इसके कान के पर्दे में मुकम्मल फिर सुराख बन जाता है। तो इसका ठीक होना फिर मुश्किल होता है, जिसको हम फिर ऑपरेशन के ज़रिए, मतलब उसके लिए हम मेरिंगोप्लास्टी का ऑपरेशन फिर करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे मरीज़ को जब हम एग्ज़ामिन करते हैं, उसके कान को जब हम एग्ज़ामिन करते हैं, तो अक्सर बच्चों में कान के पर्दे में सुराख होता है। फिर हम ये पेरेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि आपने इसको खुश्क कर रखना है, नहाते वक्त आपने इसमें रुई रखनी है और आपने इसको नज़ला ज़ुकाम से बचाना है। और ये मतलब ख़तरे वाली बात नहीं है। अक्सर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं इसमें। और हम इसके साथ साथ ये नेज़ल ड्रॉप्स भी हम दे देते हैं, वो इसलिए ताकि ये नोज़ की, नाक की जो नज़ला है वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए। और इस एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में अक्सर ये भी होता है कि अगर हमने इसका बर वक्त इलाज नहीं किया तो अक्सर ये फिर परमानेंट एक नज़ले में तब्दील हो सकते हैं, जिसको हम ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन कहते हैं, जिसमें बच्चे को कान में ना दर्द होता है, ना कोई और मसला होता है, लेकिन बच्चे को सुनने में मसला हो सकता है। पेरेंट्स वरीड होते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, कान से पी भी नहीं आता, कान में दर्द भी नहीं है, लेकिन उसको सुनने में मसला है। तो ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन ये एक ऐसी बीमारी है कान की, बच्चों में ख़ासकर। तो इसको फिर ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, पेरेंट्स के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी। लिहाजा एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को इस तरह मतलब नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस बीमारी को जल्द अज जल्द डॉक्टर के पास ले आए, और ताकि उसकी जो है ना अच्छी तरह इलाज हो सके और बच्चे को बाद में फिर ऐसे मसाइल ना बने। ठीक है। और चूँकि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बच्चों में बहुत कॉमन होती है, हर दूसरा पेशेंट जब हम देखते हैं तो पेरेंट्स भी वरीड होते हैं और डॉक्टर्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होता है। तो ख़ासकर ये सर्दी के मौसम में चूँकि एलर्जी और वायरल इन्फेक्शन, ये नज़ला ज़ुकाम ये बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से हो सकती है। ठीक है, थैंक यू।